हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो क्या होता है परकाया प्रवेश? आखिर परकाया प्रवेश की सिद्धि कैसे होती है? क्या सच में आज के युग में परकाया प्रवेश संभव है? तो एक महात्मा ने किस तरीके से परकाया प्रवेश के ऊपर एक विशेष विधि और राज हमें बताया था और किस तरीके से वो परकाया प्रवेश करते थे, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाइए। तो परकाया प्रवेश, इसका मतलब है दूसरे के जीवंत शरीर में प्रवेश करना या फिर किसी भी मृत व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करना, इसे परकाया प्रवेश कहा जाता है। आखिर हजारों सालों से क्यों इसकी चर्चा इतनी चलती आ रही है? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? आखिर किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं? क्या ये साधना हम करके ये सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो ऐसी तमाम चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। इसलिए परकाया प्रवेश के ऊपर आप चीज़ें सुनना चाहते हैं, इसका सत्य जानना चाहते हैं और आखिर कैसे इसकी साधना की जाती है, इसकी गुप्त और अत्यंत आसान विधि क्या है, ये समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक बिना स्किप किए देखिए। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो परकाया प्रवेश अक्षरशः अगर हम बात करें तो इस विषय पर बहुत कम लोग चर्चा करते हैं। शायद आपने इस विषय के बारे में अत्यंत कम जानकारी आपको होगी, क्योंकि इस बारे में बताते तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु इसको देखने वाला आज तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला कि जिसने ये सारी चीज़ें खुद ब खुद देखी हो या फिर कोई अपना अनुभव नहीं सुनाने आता। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि ये विद्या आज लुप्त प्राय हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमें भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या गुरुजी ये सच में संभव है या नहीं? तो हाँ, ये सच में संभव है। ये जो विद्या है वो सच में अस्तित्व में है, इसके प्रमाण भी है और साथ में ही हमें कुछ अनुभव भी है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहास में 2 या 3 बार सबसे बड़े परकाया प्रवेश हुए हैं, जैसे नवनाथ जी ने किया था। इसको छोड़कर श्रीमद शंकराचार्य जी थे, जो आद्य शंकराचार्य जिनको कहा जाता है, जो हमारे हिंदू धर्म के संस्थापक है, जो हमारे जगत गुरु है। तो इस तरीके के जो भी महानुभाव थे, उन सभी लोगों ने अपना एक जो चरित्र निर्माण किया, उस चरित्र में क्या वर्णन आता है कि हाँ, इन्होंने परकाया प्रवेश किया था, इन्होंने एक राजा के शरीर में प्रवेश किया था, या फिर परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के चरित्र में भी ये वर्णन आया है कि परकाया प्रवेश की सिद्धि होती है। तो हमें भी ये चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती थी, परंतु परकाया प्रवेश करने वाला कोई महात्मा हमें नहीं मिलता था। तब हम ध्यान का बहुत ज़्यादा अभ्यास कर रहे थे। पंचकोश कैसे होते हैं, किस तरीके से शरीर से कुछ सूक्ष्म देह जो रहते हैं वो बाहर निकाले जा सकते हैं, ये कारण देह बाहर कैसे निकलता है। तो इन सारी चीज़ों का अभ्यास करते हुए हमें एक पुस्तक या फिर जो हम एक अद्भुत और दिव्य ग्रंथ जिसे कह सकते हैं, जैसी ग्रंथ की हमें प्राप्ति हुई, जिस ग्रंथ में ये पहली बार हमने ये शब्द सुना कि परकाया प्रवेश। उसको लेकर हम अपने जो गुरु थे हमारे, उनके यहाँ पे गए और उनको हमने पूछा कि ये परकाया प्रवेश आखिर होता क्या है। तो उन्होंने कहा, परकाया प्रवेश का मतलब होता है कि एक उच्च स्तरीय ऐसी सिद्धि होती है जिससे कोई भी व्यक्ति दूसरे किसी विशिष्ट जानवर के अंदर, किसी भी शरीर के अंदर, किसी भी मृत व्यक्ति के शरीर के अंदर या किसी भी जीवंत व्यक्ति के शरीर के अंदर भी प्रवेश कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद हमें अत्यंत ज़्यादा अचंभित होना पड़ा। ये क्या है, ऐसा सच में हो सकता है क्या? किस तरीके से हम उसके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं? ऐसी बहुत सारी चीज़ों का प्रश्न हमारे मन में उठ रहा था। तब हमारे गुरुदेव ने हमें एक दिन कहा कि चलो हमारे साथ आपको कुछ दिखाना है। तो हम जाते 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 तिब्बत के यहाँ पे चले गए। वो जो हमारे जो गुरुदेव थे, वो जो घूमते थे, वो शून्य मार्ग से प्रवास करते थे। तो शून्य मार्ग क्या है क्या नहीं है, इस पर कभी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शून्य मार्ग से जब वो जाते थे तो उनको पलक झपकते ही एक
जगह से दूसरे जगह पर जाते थे उसे शून्य मार्ग कहते हैं। अगर हम एकदम आसान भाषा में बताना चाहे तो वो शून्य मार्ग से जाते थे। तो इसलिए किस रास्ते से गए थे, क्या गए थे, ये ज्ञात हमें भी नहीं है, क्योंकि उनके साथ चलना इसका मतलब यह होता है कि उनके आसन को पकड़कर बैठना, आंखें बंद कर लेना, और जब आंखें खुलेगी तो किसी से अलग और विशिष्ट स्थान पे हम होते थे। तो वो तिब्बत के एक महात्मा के सामने हम वहाँ पे चले गए। उसके बाद उन महात्माओं के बारे में हमारे गुरुजी ने कहा कि हमारे जो गुरुदेव थे उन्होंने कहा कि ये जो है वो परकाया प्रवेश पर बड़े ही आसान तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। इनकी परकाया प्रवेश पे महारत हासिल है, तो आप उनसे ये प्रश्न कर सकते हैं। तो हमने उन महात्माओं को प्रणाम किया, उनको नमन किया, और उसके बाद हमने उनको प्रश्न किया कि हमें परकाया प्रवेश के ऊपर चीज़ें पता करनी है। तो वो महात्मा मुझ पर हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि अभी बालक हो तो आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान का क्या करना है। गुरु के पास किसी भी प्रकार से हम जाते हैं तो वो परीक्षा अवश्य लेते हैं, और आप अगर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो जाकर आपको क्या होता है, उनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत सारे साधकों की यही त्रुटि रहती है कि जब गुरु आपको विशिष्ट प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, परीक्षा आपकी लेते हैं, तो आप क्या होते हैं, आप उनके ऊपर नाराज़ होते हैं, आप में समर्पण भाव नहीं होता, और उसी की वजह से गुरु के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की वजह से गुरु कृपा से आप मुखर जाते हैं। तो ये राज हमारे गुरुदेव ने हमें बताया था। तो उनको हमने एकदम प्यार से और बड़े आदरपूर्ण तरीके से कहा कि अगर आप हमें सिखाना चाहते हैं तो आप सिखा सकते हैं, हम ये ज्ञान के लिए चाहते हैं, न कि किसी प्रकार से विशिष्ट इसका प्रयोग करना चाहते हैं। और साथ में ही नतमस्तक होकर कहा कि अगर आप ने कुछ भी नहीं बताया तो भी कोई ये नहीं है। तो एकदम समर्पण भाव से हमने उनको एक जवाब दिया, तो उस पर वो खुश हो गए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, इस यहाँ पे दिखाना ठीक नहीं होगा सारी चीज़ें, तो रात में हम एक विशिष्ट जगह पर जाएंगे। तो मैं और उनके साथ आगे चला गया। हमारे जो गुरुदेव थे वो ध्यानावस्था में बैठे थे। वो तकरीबन 7-7, 8-8 घंटे ध्यान में लगे रहते थे। वो कहाँ पे सूक्ष्म देह लेकर जाते या फिर बाकी की चीज़ें करते, वो जो उनका कार्य था वो हमारे भी बुद्धि से परे था, इसलिए वो वहीं पे ध्यानावस्था में थे। तो उनको छोड़कर हम उन महात्मा के साथ एक विशेष गुप्त स्थान पर चले गए, जहाँ पे एक गुफा थी। गुफा के अंदर उन्होंने हमें लेकर गए, और वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि एक गुप्त विधि से किस तरीके से ये परकाया प्रवेश होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 वस्तुएं ली। उन 3 वस्तुओं को एक विशिष्ट धागे से क्या किया, बांध दिया, और उस धागे को अपने गले में माला के जैसा पहन लिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक विशेष प्रकार की हस्त मुद्रा की, और उसके बाद एक विशेष प्रकार के आसन पर जाकर बैठ गए। तो जैसे ही वो आसन के ऊपर बैठ गए तो उन्होंने हमें ये कहा था, उनके साथ उनका और एक शिष्य था जो पहले से ही गुफा के बाहर मौजूद था। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही हम ध्यानावस्था में चले जाए, तुम और ये जो शिष्य है हमारा बाहर का, तो उनको क्या करना है, 5 मिनट बाद हमें हमारे शरीर को हाथ लगाकर देखना है। तो इस तरीके का उन्होंने पहले कहा। फिर हमने उन शिष्य को कहा कि गुरुजी ने आपके ऐसे ऐसे कहा है करके। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब उनको ध्यानावस्था में गए हुए 5 या 10 मिनट हो गए तो अचानक से एक दिव्य प्रकार की सुगंध पूरे गुफा में फैलने लगी। तो फिर हमें ये समझ आ गया कि हाँ, गुरुदेव ध्यान में जा चुके हैं, क्योंकि जब भी वह ध्यान में जाते थे अद्भुत ऐसी सुगंध आजू बाजू आती थी, ऐसा उनके शिष्य ने हमें बताया था। तो उसके बाद हमने क्या किया, उनके शरीर को स्पर्श किया। उनके शरीर को स्पर्श करने के बाद हमें ऐसे लगा मानो ये शरीर जीवंत है ही नहीं। किसी भी प्रकार के गर्मी का एहसास शरीर से होना बंद हो गया। उनके सिर पर भार अत्यंत कम थे, तो उसके लिए उनके तालू को भी हाथ लगा कर देखा तो वो भी ठंडा पड़ा था। तो इस तरीके से जब हमने ये सारी चीज़ें देखी तो हम डर गए, इन्होंने कुछ समाधि तो नहीं ले ली या फिर इनके साथ कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि उस वक्त ये पता ही नहीं था कि ये आखिर परकाया प्रवेश होने वाला क्या है। उसके बाद बाहर से क्या हुआ, बाहर से एक अचानक से एक विशिष्ट प्रकार का कोई जीव अंदर आया। उसने हमारी तरफ देखा
और उसके बाद अदृश्य हो गया। फिर 5 मिनट बाद उनके शरीर में शायद प्राण संचार हो रहा था कि अचानक से एक विशेष प्रकार का सुगंध वापस आने लगा और उसके बाद उन्होंने आंखें खोली। तो उन्होंने कहा कि समझे या नहीं समझे। तो हमने कहा कि जी महात्मा जी, हम अभी नहीं समझे, आप क्या दिखाना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे, ये नहीं समझे। तो उसके बाद हंसकर उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बाहर जाकर एक मरी हुई बिल्ली थी, उसका शरीर वहाँ पर सामने रखने के लिए कहा। तो उसके बाद हमने क्या किया, वो मरी हुई बिल्ली का शरीर वहाँ से ले आए और उनके सामने रख दिया। वापस से उन्होंने वही सारी विधि की, उसी तरीके से गले में माला धारण की, उसी आसन पर बैठे थे और ध्यान लगाया। और ध्यान लगाने के बाद वापस से वैसे ही सुगंध आई। उसके बाद हमने उनके शरीर को स्पर्श किया। उनके शरीर को स्पर्श करने के बाद वापस से वह ठंडा हो गया और अचानक से वो मरी हुई जो बिल्ली थी वो अचानक से उठकर खड़ी हुई और हमारी ओर देखने लगी। और हमें उस वक्त उनकी आवाज़ सुनाई दी कि अब कैसा लग रहा हो। तो फिर हम अवाक रह गए, ये क्या देख रहे हैं, हमें खुद पता नहीं चल रहा था। और अचानक से हमें एकदम से ऐसा शौक लगा कि हम बता नहीं सकते। उसके बाद 2 मिनट में वो बिल्ली वापस से मृत हो अवस्था में प्राप्त हुई और इन्होंने क्या किया, अपने शरीर में वापस आए। तो उन्होंने कहा ये होता है परकाया प्रवेश। तो उन्होंने जो भी विधि बताई उस बारे में कुछ सारी चीज़ें यहाँ पे बताना मुमकिन नहीं है, परंतु कुछ चीज़ें तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। तो परकाया प्रवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो बताई वो यह है कि ये विद्या कोई ऐसी विद्या नहीं है जिसके माध्यम से आप आसानी से इस विद्या को हासिल कर सके। इसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि बिंदु त्राटक, बिंदुजय, ये 2 चीज़ें अत्यंत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका आसन, जो आप आसन करते हैं, इसका मतलब है पद्मासन हो, सिद्धासन हो, आदि आसन में आपको पहले उसको सिद्ध करना होगा। इसका सिद्ध करने का तात्पर्य यह है कि आप 3 या 4 घंटे तक एक ही पोजीशन में बैठे रहे, इसे आसन को सिद्ध होना कहते हैं। तो पहले आसन सिद्ध होना चाहिए, उसके बाद आपको त्राटक की क्रिया साध्य होनी चाहिए, उसके बाद प्राणजय, इसका मतलब यह है प्राणायाम के माध्यम से कम आपको अपनी सांसों पर इतना नियंत्रण होना चाहिए कि आप बिना सांस लिए कम से कम 10 मिनट तक रुक सकते हैं। उसके बाद एक विशिष्ट प्रकार की हस्त मुद्रा बनाकर एक विशिष्ट प्रकार के आसन पर बैठकर आपको क्या करना है, विशिष्ट प्रकार की हस्त मुद्रा करके विशिष्ट प्रकार के आसन पर बैठने के बाद आपको 3 चीज़ें चाहिए होती है। तो वो चीज़ें कौन सी है? एक तो बिल्ली के संबंध में एक चीज़ होती है, जो बिल्ली की नाल होती है उसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज़ होती है कि आपको एक विशिष्ट प्रकार का धागा लगता है, तो वो धागा अत्यंत से अत्यंत शुद्ध रेशम का होता है। अब ये अत्यंत से अत्यंत शुद्ध इसलिए कह रहे हैं कि उस जहाँ पे हम बता रहे हैं वहाँ पे ऐसा शुद्ध रेशम जो था वो उनको प्राप्त होता था, तो वो शुद्ध से शुद्ध रेशम लगता है। और उसके साथ में ही और एक दिव्य और अद्भुत ऐसी वनस्पति लगती है। इन तीनों को मिलाकर क्या करना पड़ता है, इसका रस जो है वो थोड़ा सा ग्रहण करके बाकी का उसको गले में पहना जाता है। और उसके बाद जो बिल्ली की जो नाल है उसके ऊपर ध्यान लगाया जाता है और बिल्ली के नाल के माध्यम से क्या होता है, आप एक विशेष ऐसे अवस्था में पहुंच जाते हैं कि जिस अवस्था में आप क्या करते हैं, शरीर से प्राण निकाल सकते हैं और उस विशिष्ट शरीर में प्रवेश करें। इस सभी प्रोसेस को परकाया प्रवेश कहा गया है। इसमें अत्यंत से अत्यंत सरल विधि उन महात्माओं ने यह बताई कि आप पहले प्राणायाम शुरू करें। प्राणायाम का अभ्यास जब 1 घंटे तक आपका होने लगे तो आपको 10 या 15 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ कुंभक का अभ्यास करना है। कुंभक का मतलब यह है कि आप अंदर की ओर श्वास रोक कर रखें या बाहर की ओर रोक कर रखें। ऐसा कितना करना है, आपको 15 मिनट तक करना है। उसके बाद क्या होगा, आपका धीरे धीरे प्राणों पर विजय प्राप्त होगा। उसके बाद आपको सिर्फ क्या करनी है, बिल्ली की जो नाल है उसके ऊपर ध्यान लगाना शुरू करना है और उसको उसके ऊपर ध्यान लगाते हुए आप एक ऐसी विशिष्ट अवस्था में पहुंच जाएंगे कि आप वहां से अपने प्राणों को बाहर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से शंकराचार्य जी ने दुनिया का सबसे बड़ा परकाया प्रवेश प्रयोग किया था।
उन्होंने क्या इस्तेमाल किया था, क्या नहीं किया था, इसका विस्तृत वर्णन कुछ विशेष और गुप्त तंत्र ग्रंथों में आया है, जिसका यहाँ पे उल्लेख करना ठीक नहीं होगा। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हाँ, आज भी प्रकाया प्रवेश विद्या इस दुनिया में मौजूद है, इस दुनिया में इसका वजूद है और इस दुनिया में इसका ज्ञान तब तक रहेगा जब तक आखिरी इंसान पृथ्वी पर है। इसलिए परकाया प्रवेश या फिर बाकी की चीज़ें, तृतीय नेत्र को खुलना या फिर कुंडलिनी जागृति, ये सारी की सारी चीज़ें दत्त संप्रदाय के माध्यम से हासिल की जा सकती है। परंतु असल में साधना करने वाला अगर कोई साधक है तो परकाया प्रवेश तो क्या, अनेक रूप धारण करना, अनेक जगह पे होना, एक जगह पे दूसरी जगह पे अचानक से जाना, ऐसे अनेकों चीज़ें मुमकिन है। तो ऐसा अद्भुत ज्ञान पाकर जो कुछ हमने हासिल किया उसके लिए हमें उन महात्माओं को वो साष्टांग नमस्कार किया और उसके साथ में हमारे गुरुदेव के साथ हमारे जगह पे वापस आए। तो ऐसा अद्भुत और दिव्य अनुभव था। इसके आगे क्या हुआ ये आपको बहुत ही जल्द अगले पार्ट में हम बताएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।